हेलो डी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिकली सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th दोनों बच्चों की हम बात करने वाले हैं कि जो बच्चे कंपार्टमेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं वो कैसे अप्लाई करें। कि हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा जो बच्चे क्लास 10th और क्लास 12th दोनों में हैं। सबसे पहले हम उनको कुछ अपडेट दे देते हैं। पहली अपडेट ये है, क्लास 10th के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्लास 12th में कोई बच्चा है तो वो 1 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कंपार्टमेंट क्लास 12th में 1 सब्जेक्ट का और क्लास 10th में 2 सब्जेक्ट का। ठीक है, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, क्लास 10th में, तो आप इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, और क्लास 12th में भी अगर 6 सब्जेक्ट हैं आपके पास और आपके 2 में कंपार्टमेंट लगी है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको मुझे मैसेज करना है क्योंकि आप लोग का बहुत एडिशनल सब्जेक्ट हटा दिया गया। इस कारण से आप लोग के साथ समस्या हो सकती है फ्यूचर में। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो इन लोग को सबसे पहले कांटेक्ट करना है। ठीक है, जिन बच्चों का 1 सब्जेक्ट में है कंपार्टमेंट और 5 सब्जेक्ट थे, उन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, वो अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस तरह अप्लाई करना है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपार्टमेंट की कैटेगरी दिख रही है, उसमें आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने जैसा कि कुछ देख पा रहे ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे एप्लीकेशन फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2026, यहाँ पे क्लास 10 और क्लास 12 दोनों का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारी डिटेल फिल कर देते हैं। यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना है, फिर यहाँ पे आपको इंटर करना है स्कूल कोड। ठीक है, उसके बाद आपको फिल करना है सेंटर नंबर। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर का ऑप्शन सिर्फ 25 वाला ही आएगा, तो 25 से सेलेक्ट रहने देना है। ठीक है, तो हम चलिए रोल नंबर और सबको डिटेल फिल कर यहाँ पे मैंने सारी डिटेल को फिल कर दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि रोल नंबर और सेंटर नंबर और स्कूल नंबर और यहाँ पे ईयर मैंने फिल कर दिया है। ठीक है, उसका जब आप प्रोसीड करोगे, अगर क्लास 10th की डिटेल होगी तो क्लास 10th का फेच कर लेगा, अगर क्लास 12 का होगा तो क्लास 12 की डिटेल फेच कर लेगा। चलिए हम प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड कर देने के बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे यहाँ पे डिटेल आ चुकी है बच्चे की। ठीक है, तो ये क्लास 12th का है, तो यहाँ पे क्लास 12th की डिटेल सारी आ चुकी है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे फिजिक्स सब्जेक्ट इसका है, तो फिजिक्स सब्जेक्ट यहाँ पे विजुअल हो रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन एड्रेस में वही एड्रेस डालिएगा जहाँ पे आपको मार्कशीट चाहिए। ठीक है, जहाँ पे भी आपको मार्कशीट चाहिए वही एड्रेस इसमें फिल कीजिएगा। ठीक है, और ईमेल फ़ोन नंबर वो फिल कीजिएगा जो आपका चलता हो फ़ोन, यानी कि प्रॉपरली उसमें रिचार्ज और एक्टिव हो। ठीक, उस चीज़ को यहाँ पे फिल कीजिएगा। तो एड्रेस वो फिल करना जहाँ पे आपको मार्कशीट लेना है। ठीक है, वहाँ का एड्रेस डालना है और यहाँ पे वही नंबर और जीमेल डालना है जो एक्टिव हो आपका, जिस पे आपको कॉल और मैसेज रिचार्ज सब कुछ हो। ठीक है, उस नंबर को यहाँ पे इंटर कीजिएगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ यहाँ पे आपको स्टेट और सिटी चॉइस करने का ऑप्शन आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, ये आपको बता दूँ एग्जामिनेशन सेंटर के लिए है कि किस स्टेट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो और किस सिटी में देना चाहते हो। ठीक है, तो ये 2 आपके पास ऑप्शन हैं। ठीक है, तो हम चलिए डिटेल सारी फिल कर देते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको हम बताते हैं। यहाँ पे मैंने सारी डिटेल को फिल कर दिया है फाइनली, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, क्योंकि मैंने सारी डिटेल को यहाँ पे फिल कर दिया है। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे देना है, ठीक है, और ईमेल और फ़ोन नंबर सब कुछ सही तरीके से फिल कर दिया है। अब क्या करना है, सिंपली आपको जो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट एप्लीकेशन, ठीक है, इसी पे क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने एक आ जाएगा आपके पास एप्लीकेशन नंबर, जिसमें कि आपके सामने आ जाएगा, इस पर लिखा होगा प्लीज़ नोट एप्लीकेशन नंबर। तो इसको नोट करके रख लेना है क्योंकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म से ही आगे प्रोसेस होने वाला है। तो इसको हम चलिए नोट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करना आगे प्रोसेस वो हम आपको बताते हैं। आगे का प्रोसेस कैसे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे होम वाले ऑप्शन पे आ जाना है। जो होम का ऑप्शन दिख रहा है इसी पे क्लिक कर देना है। सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, एक ऑप्शन दिखेगा अपलोड इमेज का। अपलोड इमेज में आपको क्या करना है, आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है अपना। ठीक है, कोई एडमिट कार्ड का मत अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, और सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है,
कहाँ पे क्या अपलोड करना, चलिए हम वो भी आपको बता देते हैं। एप्लीकेशन नंबर डालना होगा और यहाँ पे रोल नंबर डालना होगा। एप्लीकेशन नंबर कौन सा डालना होगा, तो जो अभी आपको प्राप्त हुआ था, ठीक है, पीछे वही आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है, और रोल नंबर जो आपका फॉर्म फिल करते वक्त आपने डाला था वही रोल नंबर यहाँ पे आपको इंटर करना है। चलिए हम सारी डिटेल को इंटर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस। और रोल नंबर हमने फिल कर दिया जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है इसी पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं इस पर। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका रोल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, क्लास आ जाएगा। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो यानी कि फोटो में फ़ोटो अपलोड कीजिएगा, सिग्नेचर में सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। ये नहीं कि सिग्नेचर में फ़ोटो, फोटो में सिग्नेचर कर दो। इस तरह कर दोगे तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो फोटो में फ़ोटो अपलोड कीजिएगा, सिग्नेचर में सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। चलिए हम दोनों चीज़ें अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो में फ़ोटो को अपलोड कर दिया, सिग्नेचर में सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड वाले यानी कि अपलोड वाले आप सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अपलोड वाले सेक्शन पे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा फाइल्स अपलोडेड, यानी कि आपके फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। अब क्या करना है, आपको फिर से आपको होम पे आ जाना है। होम पे आ जाने के बाद ध्यान दीजिएगा, होम पे आ जाने के बाद अब आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आएगा आपके सामने फ़ीस पेमेंट, तो आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा। तो फ़ीस पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। सिंपली फ़ीस पेमेंट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। फिर से वही डिटेल आपकी मांगी जाएगी, यानी कि आपका एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, और रोल नंबर। तो यहाँ पे एप्लीकेशन और रोल नंबर डाल देना है। चलिए हम उसको भी फिल कर देते हैं। नंबर और रोल नंबर डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए हम प्रोसीड भी कर देते हैं पेमेंट के लिए भी। तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको कि कितने पैसे पड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कितना अमाउंट पड़ रहा है, ठीक है। और सब्जेक्ट का नेम आ जाएगा, सब्जेक्ट कोड आ जाएगा, ठीक है। कंपार्टमेंट कैटेगरी कंपार्टमेंट आ जाएगा, स्टूडेंट का नेम आ जाएगा और सारी डिटेल आपके सामने आ जाएंगी। तो इसके बाद आपको यहाँ पे एक बैंक सेलेक्ट करना है, यानी कि गेटवे सेलेक्ट करना है, किस गेटवे से आप पेमेंट करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम HDFC की जगह पे हम ICICI बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पे सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने डिटेल आ जाएगी थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्या कि आपके पास आप अमाउंट आ जाएगा, कितना अमाउंट पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड पेमेंट वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देना है, जो आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ट्रांजेक्शन ID आएगी, ठीक है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, और यहाँ पे पेयर नेम डालना है, और यहाँ पे ये सब ऑप्शनल है, डालना तो डालो, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हो। तो यहाँ पे मैं अदर बैंक डेबिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे रुपी कार्ड है तो उसको करते हैं। उसके बाद हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद आपके सामने ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कार्ड का होल्डर नेम डालना है कि कार्ड का किसका नाम है कार्ड पे, ठीक है। कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर और CVV नंबर डालना है। चलिए सब कुछ हम फिल कर देते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं। उसके बाद आपको CVV नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसी पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट आएगा, ठीक है। मर्चेंट अकाउंट आएगा, डेट आएगी 10 सितंबर, ठीक है। कार्ड नंबर आएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास OTP भी आ चुकी है, जैसे कि आपको देखने को मिल रही होगी। OTP आ चुकी है, तो हम यहाँ पे जो OTP है उसको यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं। जो यहाँ पे ऑप्शन है OTP का, उसको हम इंटर कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे मैंने OTP को फिल कर दिया है, ठीक है। OTP को भी मैंने सबमिट कर दिया है। अब क्या कर, यहाँ पे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही, ठीक है, पेमेंट कर चुका है, जैसा कि आप देख पाएंगे बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है, ठीक है। और अगर आपके सामने कुछ एरर आता है, ठीक है, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। ये सब इग्नोर कर दीजिएगा। सिंपली फिर से आपको बैक आ जाना है, ठीक है। फिर से आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको क्या करना है, चलिए हम वो भी आपको बता देते हैं। बैक आ जाना है आपको सिंपली।
ठीक है, यहाँ पे लिख के आ रहा है और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली, ठीक है, सबको लिख के आ गया, ठीक, पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कन्फर्मेशन पेज भी डाउनलोड करके। तो यहाँ पे आपको जो है फीस स्टेटस अगर चेक करना है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ फीस स्टेटस पे आपको सिर्फ एप्लीकेशन नंबर डालना है। चलिए हम वो भी आपको दिखा देते हैं फीस स्टेटस का भी सीन, ठीक है। तो यहाँ फीस पेमेंट स्टेटस आप देख पा रहे तो यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है ट्रांजेक्शन, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पाओगे, ठीक, 400 पेमेंट हो चुका टोटल। अब यहाँ से हम आपको कन्फर्मेशन पेज भी डाउनलोड करके दिखा देते हैं कि कैसे डाउनलोड आपको करना है। चलिए, कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली नीचे आ जाना है। यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको कन्फर्मेशन पेज, ठीक, यानी कि आपका फॉर्म भर गया है और आपकी डिटेल क्या क्या है सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो कन्फर्मेशन पेज पे आप सिंपली क्लिक कर देना, नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है इसी पे सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने देखने को मिलेगा कुछ ऐसा इंटरफेस, जैसा कि आप देख पाओगे। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है आपको और यहाँ पे रोल नंबर डाल देना है। चलिए हम एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना सिंपली। चलिए हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखा होगा कन्फर्मेशन पेज, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर प्राइवेट कैंडिडेट एग्जामिनेशन 2026, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, जो डिटेल आपने फिल किया है, ठीक है। यहाँ पे फ़ोन नंबर आपका और जीमेल आपकी दिख जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे आपका सेंटर जो आपने सेलेक्ट किया वो भी आपको दिख जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे सब कुछ हो चुका है और आपको आगे अब क्या करना है आपको हम बताते रहेंगे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फाइनली फॉर्म फिल हो गया A to Z। तो वीडियो को लाइक करके जैसे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।